जाते जाते दिन की आखिरी बॉल पे जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट करके तमाम हिंदुस्तानियों को ये उम्मीद दिलाई है कि इट्स ओके, अगर हम 185 पे आउट हो गए हैं हम ऑस्ट्रेलिया को भी जल्दी पकड़ लेंगे। और मेरा ख्याल है ये पहली दफा हुआ है कि बॉलर बैटर को आउट कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो बैटर को देख के सेलिब्रेट नहीं कर रहा। जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ है सैम कॉन्टेस, वो उसको देख के सेलिब्रेट कर रहा है। बेसिकली सेकंड लास्ट बॉल पे उस्मान ख्वाजा थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे थे खड़े होके कि एक आधा मिनट मुझे चाहिए, और जसप्रीत बुमराह थोड़ा जल्दी बॉल करवाना चाह रहे थे, शायद कि उनको एक और ओवर बाद में मिल जाए। और थोड़ा सा अननेसेसरी था वहां पे। जो दूसरी साइड पे सैम कॉन्टेस्ट खड़े हुए हैं जो कि सिर्फ अपना दूसरा मैच खेल रहे थे, वो जसप्रीत बुमराह को कहते हैं कि भाई क्या मसला है, थोड़ा वेट कर ले। तो जसप्रीत बुमराह ने आगे आके उसको कहा कि बेटा तेरा क्या काम है बीच में, मैं उस्मान ख्वाजा से बात कर रहा हूं, तू एमी बीच में आई जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि एक तो ये सैम कॉन्टेस्ट बच्चा इनसे, इंडियन से, बुमराह से नहीं डरता। आते साथ ही आज जो थोड़ी सी बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने 10 मिनट के लिए, मैच की अपनी इनिंग्स की पहली बॉल पे आगे आके सैम ने एक चौका भी लगाया। पैट कमिंस के नक्शे कदम को फॉलो कर रहा है ये बंदा। कल से 1 साल पुराना एक क्रिकइन्फो का इंटरव्यू वायरल है, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत गई थी खेलने टेस्ट सीरीज। तो पैट कमिंस से पूछा गया कि बुमराह का यॉर्कर ज्यादा लीथल है या शाहीन अफरीदी का। तो पैट कमिंस ने कहा उसके जवाब में शाहीन अफरीदी का, क्योंकि वो इंडियन नहीं है। ये बात बात पे छेड़ते हैं। मैं कल बात कर रहा था अपने एक दोस्त से कि यार पैट कमिंस ना ऐसे जवाब देता है इंडिया के बारे में कि डीप इनसाइड मुझे लगता है कि पैट कमिंस को नफरत है इंडिया से। बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये मैं कहना चाहता हूं। मतलब आप अगर किसी दो इंडियंस का सवाल कर लो, सवाल भी हुआ उस इंटरव्यू में कि पता नहीं रोहित शर्मा की ड्राइव अच्छी है या कोहली की, उसने कहा किसी की भी नहीं। तो मतलब उसको कोई परवाह नहीं है इंडिया के बारे में। और मैंने बताया था ना कि दुनिया के तमाम कप्तान कहीं ना कहीं पैट कमिंस बनना चाहते हैं, जो उसके लीडरशिप स्किल्स हैं। खैर वो एक सेपरेट बात है। अब जरा 185 शुरू से शुरू करते हैं। सुबह 4:30 बजे यहां पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मैच शुरू हुआ, इंडिया टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे। टॉस से पहले ही पता लग गया था कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे। मैं बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूं ताकि एक रिव्यू पूरा आ जाए सारे दिन का। बातें इंडियन मीडिया में कल रात से ही लीक ऑब्वियसली की गई थी ड्रेसिंग रूम से कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, लेकिन ना कहीं एक दिल में एक डाउट था कि नहीं यार खेलेगा रोहित शर्मा। एक मैं अंदर से चाहता था, क्योंकि जो एक बड़ा प्लेयर है ना वो अपने हाई पे ही फिनिश करे, चाहे वो जिस मर्जी कंट्री से है, ये मैं हमेशा से मानता हूं। लेकिन जब मैंने देखा कि ब्रॉडकास्टर टॉस से पहले भी, अभी आप लाइव नहीं आए थे, मेरे पास जो एक्सेस है वो ब्रॉडकास्टर जब लाइव आता है उससे पहले मेरे पास एक्सेस होती है देखने की। अभी लाइव नहीं आए थे, लेकिन ब्रॉडकास्टर जसप्रीत बुमराह की पिक्चर्स यूज कर रहा था पैट कमिंस के साथ। तो मतलब क्लियर हो गया था कि उनको टीम दे दी गई है कि ये लाइनअप है। और टॉस पे जब जसप्रीत बुमराह आए तो उन्होंने दबे दबे लफ्जों में बड़ा कुछ कह दिया। रवि शास्त्री ने 2-3 इधर उधर के सवाल करने के बाद सीधा रोहित पे तो नहीं बात की, बस ये कहा कि प्लेइंग 11 में चेंजेस क्या हैं। तो जसप्रीत ने बड़े अच्छे तरीके से ये कहने की कोशिश की कि आर कैप्टन इज रेस्टिंग टुडे। हमारा कप्तान रेस्ट करने की सजेशन उनकी ही तरफ से आई, और उनको ये लगता था कि बेहतर प्लेइंग 11 मेरे बगैर बन सकती है। और खुद जसप्रीत बुमराह ने यह कहा कि हमारा कप्तान सेल्फिश नहीं है, उसको टीम की परवाह है, हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा है। खुद ही जसप्रीत बुमराह ने ये बातें कही। मतलब वो कहीं ना कहीं जो मीडिया में कल रात से बातें चल रही हैं कि गौतम गंभीर मिस्टर फिक्स, ये वो पता नहीं क्या कुछ हुआ है, डांट डबट हुई है, वो जसप्रीत बुमराह ने थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश की। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक ठीक कोशिश थी। जो भी कप्तान होगा वो ये एयर क्लियर करने की कोशिश करता है। अच्छा, देखने में ये पिच ग्रीन लग रही थी, मुझे भी बड़ी हैरानगी थी यार। सिडनी में कभी इतना ग्रीन विकेट देखा नहीं मैंने,
और एडम गिलक्रिस्ट भी यही कह रहे थे कि उन्होंने कभी इतनी ग्रास नहीं देखी सिडनी के इस पिच के ऊपर, जो कि फेमस है कि यहाँ पे स्पिनर्स बहुत ज्यादा काम करते हैं। इंडिया के पास ऑब्वियसली वशिंगटन सुंदर और जडेजा के सर्विसेज मौजूद हैं। सो टॉस पे रवि शास्त्री ने खुद ये पहले कह दिया कि जसप्रीत ये पिच वैसे ऊपर ऊपर से ही ग्रीन लग रहा है, मतलब उनकी कोई बात हुई होगी पहले, और जसप्रीत ने भी जवाब में यही कहा कि हाँ ये सिर्फ ऊपर वाली ग्रास है, नीचे से जैसे ही दिन गुजरेगा ये पिच इतनी वो ग्रीन लश नहीं है जिसको हम कहते हैं, ये बैटिंग करने के लिए थोड़ी सी आसान होगी। मैंने कहा ओके, क्योंकि अक्सर न्यूजीलैंड में ऐसी विकेटें देखने को मिलती हैं कि जहां ऊपर ऊपर आपको ग्रास नजर आता है लेकिन वो नीचे से उसकी जो जड़ें होती हैं वो थोड़ी सी ब्राउनिश होती हैं, और जैसे ही दिन गुजरता है वो ग्रास बैठ जाती है और वहां पे बल्लेबाजी आसान हो जाती है। अब यहां पे एक फैक्टर ये इन्वॉल्व था कि आज सारा दिन बादल हमारे सर पे थे सिडनी में। ये ऑस्ट्रेलिया का समर चल रहा है, मतलब गर्मी है, लेकिन आज भी फील्डिंग करते हुए प्लेयर्स अपने हाथ मल रहे थे। वो हमारे पंजाब में यहां तो बड़ी ठंड पड़ रही है, हम तो हाथ मलते समझ आते हैं, लेकिन प्लेयर्स हाथ मल रहे थे थ्रू आउट द डे। इसका मतलब है कि मौसम ठंडा था सिडनी में, और आपको पता है क्रिकेट का लेना देना बादलों के साथ बहुत ज्यादा है। हल्की सी ठंड पड़ती है, कंडीशंस बिल्कुल मुश्किल हो जाती हैं बल्लेबाजी के लिए। जैसे इंग्लैंड में आप देखो क्लाउडी कंडीशंस आए तो बड़े उनके बॉलर हैं जेम्स एंडरसन, या उनके साथ आप किसी का भी नाम ले लें, वो बिल्कुल अनप्लेएबल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही धूप निकलती है वो थोड़े से आसान हो जाते हैं। हम जेम्स एंडरसन से कुछ ले नहीं रहे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत सर्विसेज हैं, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली। लेकिन जैसे ही धूप आती थी तो आप कहते हैं हाँ जी अब करके दिखाओ वो वाली बात कह रहा हूं। तो कमेंटेटर भी यही बात कह रहे थे, अगर आपने कमेंट्री के साथ मैच देखा, कमेंटेटर भी यही बात कह रहे थे कि इंडियन टीम तो स्ट्रगल करना शुरू हो गई है, लेकिन जब तक ऑस्ट्रेलिया बैटिंग नहीं करेगी ना इस पिच पे, हम ये नहीं कह सकते कि क्या ये वाकई खतरनाक पिच है। 185, मतलब आप अगर शुरू से शुरू करें, केएल राहुल ने बहुत कैजुअल विकेट दे दिया, बड़ा गंदा शॉट हवा में खेल दिया, सैम कॉन्टस ने ही वो कैच पकड़ा, बहुत ही कैजुअल विकेट दे दिया। मतलब आप अगर 57-50 ही कह लो, 50 पे अगर आपके 3 आउट हैं, मुझे दिक्कत ये आ रही थी कि इंडियन टीम ना रन्स करने के पीछे नहीं जा रही थी। एक तो चलो आपने अपने मुताबिक अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिला ली, आपने रोहित शर्मा को बाहर कर दिया, आपने शुभमन को आप वापस ले आए, आकाशदीप की इंजरी थी, प्रसिद्ध कृष्णा ने आना ही आना था उनकी जगह, लेकिन आप अगर अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 लेके आए हो तो कम से कम आप रन्स करने के पीछे जाते नजर आते। इंडियन टीम बहुत ज्यादा दबी दबी थी। मतलब एक तरफ मैं जसप्रीत की बात आपको याद करवाना चाहता हूं कि जस्सी ने टॉस पे ये कहा कि ये जो ग्रास है ये ऊपर ऊपर ही है, नीचे से ये पिच आसान है बैटिंग करने के लिए, तो फिर उसकी झलक हमें नजर आनी चाहिए थी। सिडनी में आज तक 112 टेस्ट मैच खेले गए हैं। उन 112 टेस्ट मैचों में जो एवरेज रन्स पर ओवर है वो 2.8 है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहां पे इतने ज्यादा रन्स नहीं बनते, तो चलो मैं यहां पे भी मार्जिन देने के लिए रेडी हूं, लेकिन जो कैप्टन ने बात कही थी जस्सी ने, वो टीम उसके बिल्कुल ऑपोजिट नजर आई। यशस्वी जायसवाल आपको बड़े एक अजीब तरीके से आउट होते नजर आए, आगे आए, कदमों का इस्तेमाल किया और ऑब्वियसली एज लग गया। आप बेसिकली क्रिकेट में आगे पता क्यों आते हैं? स्विंग को रोकने के लिए। जहां पिच में बहुत कुछ हो रहा हो, आप 2 कदम आगे आ जाते हैं कि बॉल को इतना ज्यादा टाइम ना मिले, क्योंकि ये जो बोलंड जैसे बॉलर होते हैं या वो जिनके पास इतना ज्यादा पेस नहीं है, जो एक जगह पे 6 बॉल करने का स्किल रखते हैं, जिनके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, इनको जो लेट स्विंग जिसको कहते हैं ना, आखिरी सेकंड में इनका इतना सा कहीं पे बॉल हिलता है और वो आपकी ऐसी की तैसी फेर देता है, तो उसको टैकल करने के लिए आप 2 कदम आगे आ जाते हैं आखिर में। लेकिन वो सही तरह जज नहीं, बॉल बड़ी अच्छी जगह पड़ी हुई थी, बॉल बड़ी अच्छी जगह पड़ी हुई थी, वो शायद अपनी जगह पे भी होते ना तो वो निकल आनी थी। उसके बाद मतलब लंच से आखिरी ओवर में यार शुभमन गिल, आप क्यों कदमों का इस्तेमाल करके
आप नेथन लॉइन को आगे आके खेलेंगे, स्लिप लग गई, स्टीव स्मिथ ने कैच पकड़ लिया। मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम से ना ये बात कन्वे की गई थी कि कदमों का इस्तेमाल करो, और उस पे टाइमिंग बड़ी गलत थी। वो देखो, ये कोई पहली दफा नहीं है कि कोई बैटर कदमों का इस्तेमाल करके आगे आ रहा है, ये कोई पहली दफा नहीं है, लेकिन सही तरह ये एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए और टाइमिंग भी बड़ी गलत है। मतलब लंच, मैं शुभमन की स्पेशली अभी बात कर रहा हूं, लंच का ओवर है, एक बॉल पहले आप कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बेवकूफी थी वो। और अगर तो आपने रोहित शर्मा को रिप्लेस किया है तो तवक्को हम कर रहे थे कि शुभमन गिल आपको कम से कम 20 रन तो नहीं देखना चाहता था कोई उनसे, एक शतक तो जड़ना चाहिए था भाई। क्योंकि बात हो रही है ना, हम भी ये बात कर रहे थे कि युवा खिलाड़ी का हक मार दिया ये वो, तो युवा भी तो आके कुछ करे। हाय, द ग्रेट विराट कोहली। मैं थ्रू आउट द डे ये सोचता रहा हूं सुबह कि विराट पे जब वो एक पैच आया था ना, जब उनसे वो 100 नहीं लग रहा था, तब विराट कोहली अच्छे टच में थे। मानते हो ये बात? जब विराट से 100 नहीं लग रहा था, वो अच्छे टच में थे, बॉल मिडल होती थी, अच्छे बॉल पे आउट होते थे वो। अभी दिक्कत क्या आ रही है, एक ही तरीके से आउट हो रहा है, एक ही तरीके से आउट हो रहा है, और मतलब चलती फिरती विकेट है विराट कोहली। मैंने आपको बताया था कि जब पर्थ में विराट कोहली ने 100 किया था ना, तब इंडियन टीम इतने रन्स बोर्ड पे लगा चुकी थी कि सारे हिंदुस्तान को बिलीव था कि ये मैच अपना है, और सारे ऑस्ट्रेलिया को पता था बॉस मुश्किल है। जब आप इस सिचुएशन में बैटिंग करने आते हैं ना, तो आप बहुत रिलैक्स होते हैं, आपके नर्व्स बड़ी कंट्रोल में होती हैं और आप फ्री होके खेलते हैं। विराट कोहली ने उन चक्करों में 100 कर दिया पर्थ में। हम तब भी ये बात कर रहे थे कि कंडीशंस बड़ी आसान थी। हालांकि हमें विराट की ग्रेटनेस पे कोई डाउट नहीं है, उसने इंडिया को ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकाला हुआ है जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब जब प्रेशर में बड़े रन्स करने की जरूरत थी इंडिया को, विराट नहीं कर पाए इस सीरीज में और फ्लॉप गए हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता, अभी इस पोजीशन में मैं नहीं हूं कि इंग्लैंड के अगेंस्ट जो आपकी इसी साल, अब हम 2025 में हैं, इस समर में जब आपने इंग्लैंड जाना है WTC साइकिल की शुरुआत करने, तो विराट कोहली उस टीम में नहीं होंगे, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं विराट के बारे में आपको एक बात लाजमी ये कह सकता हूं कि मुझे ऐसा लगता है विराट के बारे में कि ये टाइम से पहले रिटायर हो जाएंगे। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा, जो रेगुलरली मेरी वीडियोस देखता है आपको पता है कि मैं विराट के बारे में 2-2.5 साल से ये बात कह रहा हूं, जब वो अपनी पीक पे भी था यार। मतलब वो बंदा है जो टाइम से पहले साइड पे हट जाएगा। तो विराट की फिटनेस पे हमें कोई डाउट नहीं है। विराट ऐसा प्लेयर है कि अगर वो 10-15 मैचों में भी स्कोर ना करे तो उसको निकालने का सोचा नहीं जाता ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस, अनुभव लेके आते हैं। और एक ऐसा प्लेयर जो कभी भी मैच का पांसा पलट सकता है, वो एक कम से कम आपकी प्लेइंग 11 में होना चाहिए। अब यहां पे रोहित के फैंस ये भी कह सकते हैं तो फिर रोहित के लिए डिफरेंट रूल्स क्यों हैं? रोहित के मसले और हैं। रोहित की फॉर्म बाद में बात की जाती है, फॉर्म के बारे में, और फिटनेस की बात पहले की जाती है। मैं सुबह जो 4 बजे वीडियो बनाई थी, देखो जब रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया था, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि रोहित ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। कर लेता T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद थोड़ा सा अपना पेट अंदर। देखो, जब आपकी फिटनेस खराब होती है ना, तो लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाता है, लोग आपको बात लगाना शुरू कर देते हैं। तो रोहित ने तो मौका खुद दिया लोगों को कि मेरे पे बात करो, मुझे क्रिटिसाइज करो। और जब आपका वेट बढ़ता है, आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स मुतासिर होती है। मुतासिर उर्दू का वर्ड है, मुतासिर का मतलब है असरअंदाज होती है। अच्छा, असरअंदाज होती भी उर्दू का वर्ड है। मतलब आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे फर्क पड़ता है, आप नहीं भागना पसंद करते। आपका होता है कि मैं बस खड़े खड़े
छक्के चौके लगाऊं, और वो इंडिया में चल जाएगा। लेकिन जब आप इन स्पाइसी विकेटों पे आएंगे, यहां बॉस आपको बड़े गैप, सिंगल डबल निकालनी पड़ती है। तो रोहित और विराट का कोई कंपैरिजन नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। ऋषभ पंत, बहुत बुरी बॉल लग गई थी यहां पे, बहुत बुरी बॉल लग गई थी, मतलब अभी भी उनको दर्द हो रही है। डे खत्म हो गया, निशान पड़ गया था यार इतना बड़ा, बहुत बुरी बॉल लग गई थी। हालांकि आपको अच्छे टच में दिख रहे थे, 98 बॉल्स पे 40 कर लिया था। अगर बॉल ना लगी होती यहां पे तो मैं ये कह सकता था, मैं ये कहना चाहता था कि यार ऋषभ क्या शॉट मार दिया, लेकिन दर्द हो रही होगी, बैलेंस नहीं हुआ, हवा में खेल दी, नथिंग शॉट। मतलब ऑब्वियसली जब आपके बाजू में जहां से आपने सारी पावर प्रोड्यूस करनी है, अगर वहीं पे निशान पड़ा हुआ है और अच्छा खासा बुरा बॉल लगा है यार, मतलब वो कमेंटेटर भी यही कह रहा था कि आज तक ना जो टीवी की ऑडियंस है ये समझ ही नहीं पाई कि ये बॉल कितना तेज आता है। या आपको टीवी में नजर आ रहा होता है बॉल के, यार ये बड़े आराम से बॉल आ रहा है, लेकिन भाई ये इतना हैवी बॉल है, ये मैं आराम से भी ऐसे मारूं ना तो लगता है। और ये जब 140 141 पे आए, और चलो 114-15 पे भी इंपैक्ट होके लग जाए आपके बाजू पे, तो भाई हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी दर्द होती होगी। उसके बाद उनका एक नथिंग शॉट था, मैं मार्जिन दे देता हूं ऋषभ पंत को, वो दर्द बड़ी हो रही होगी उनको, तो वो शॉट लगी नहीं भाई, बहुत बुरी बॉल लगी थी ऋषभ पंत को। रविंद्रा जडेजा, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज इन टेस्ट क्रिकेट। यस, देखो 5 टेस्ट मैचों में अगर एक आधी इनिंग्स आनी है, तो मेरा ख्याल है इस एज के साथ, कितनी एज है यार जडेजा की, 38 का तो होना चाहिए। क्या एज है रविंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा की एज है 36 साल 28 दिन ऑन पेपर। तो मतलब बेहतर ऑलराउंडर आपके पास होने चाहिए। आई एम श्योर रणजी में भी आ रहे होंगे, दिलीप ट्रॉफी में भी आ रहे होंगे, और अब तो टीम में भी आपको नजर आ रहे हैं। एक तो आप बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स को खिला रहे हैं टीम में, चाहे वो नीतीश कुमार रेड्डी हैं, जो कि इतनी बॉलिंग अभी तक हमने उनकी नहीं देखी इंटरनेशनल क्रिकेट में। और बाय द वे इंटरनेशनल को हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे अभी तक बोलना नहीं आया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, आई डोंट नो, आई एम सॉरी। दुष्यंतन सुंदर भी ऑलराउंडर है। तो कहीं ना मैंने एडम गिलक्रिस्ट को, यार रसल आर्नल्ड को भी बुला लिया कमेंट्री के लिए, मुबारक हो इनको। वो न्यूजीलैंड जाना होगा ना, उन्होंने श्रीलंका खेल रही है, तो रास्ते थे उन्होंने क्या, आ जाए एक मैच से कमेंट्री कर दे, रास्ते में कहा होगा एक मैच में कमेंट्री कर जाए, फिर न्यूजीलैंड चला जाए। मैं सरप्राइज हुआ उनको सुन के। तो वो भी यही बात कह रहे थे कि इंडियन टीम में आपको ऑलराउंडर नजर आ रहे हैं, प्रॉपर पूरा बैटर पूरा बॉलर नहीं नजर आ रहा। तो ये एक अलग डिबेट है, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आप ऑलराउंडर्स को खिलाएं, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आप स्पेशलिस्ट के साथ जाएं, पूरा बॉलर पूरा बैटर। तो ये एक सेपरेट बिल्कुल डिबेट है। बाय द वे, वो जो आउट आज सनीको ने एक और चुस मार दी है, सनीको ने आज फिर निक दिखा दी, उसमें स्टीवो ने भी कह दिया कि आउट नहीं थे वाशिंगटन सुंदर, क्यों उसने वो निक दिखाई। तो टेक्नोलॉजी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो जो यशस्वी था वो तो आउट था भाई, उस पर हमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन आज ये जो वशी आउट हुआ है ये आउट नहीं था। थोड़ी सी देर लग गई, जसप्रीत बुमराह ने नीचे से 22 रन ऐड किए, और आपको सिराज भी 15-20 मिनट के लिए पिच पे नजर आए। 16 बॉलें उन्होंने फेस की, एक उनके जॉ पे भी लगी। ऑब्वियसली हेलमेट रोक लेता है लेकिन उसका बॉल का इंपैक्ट, लेकिन जॉ पे लगती है तो दर्द होती है, तो वो टाइम वेस्ट हो रहा था। और ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि कुछ भी करके ऑस्ट्रेलिया आज बैटिंग करने ना आए, ऑस्ट्रेलिया आज बैटिंग करने ना आए, क्योंकि जो आखिरी आधा पौना घंटा होता है ना, मैं आपको हमेशा कहता हूं ये जाता जाता आपको विकेटें देता होता है, क्योंकि बैटर इस पोजीशन में होते हैं कि बस ये निकालो यार, ये टाइम ये नहीं हमने फेस करना। और आखिरी बॉल पे जैसे उस्मान ख्वाजा की विकेट गई, मेरा ख्याल है कुछ 6ठी दफा आउट हुआ है उस्मान ख्वाजा इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह से। मैंने हरभजन सिंह को यह कहते सुना था कि उस्मान ख्वाजा की टांगे हवा में होती हैं, और जब आपकी टांगे हवा में होती हैं आप नहीं रोक सकते बॉल को नीचे,
बेसिकली अब मुझे नहीं पता बॉल रोकने को आप अपनी देसी स्ट्रीट लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लेकिन हम उसको कहते हैं टिप करना। यहाँ लाहौर में हम बॉल रोकने को कहते हैं टिप करना, रोकना। तो मैं टिप ही कहूंगा क्योंकि ये मेरी जुबान है। तो उस्मान ख्वाजा जब टिप करते हैं ना बॉल को, तो उनकी टांगे हवा में आ जाती हैं। अब जब आपकी टांगे हवा में हैं एक आधे आधे सेकंड के लिए, तो आपका बल्ला बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि बल्ला भी हवा में है ना, टांगे हवा में है तो बल्ला भी हवा में होगा। और जसप्रीत बुमराह जो इसी एंगल से आ रहे हैं राउंड द विकेट, और हल्की सी बॉल उनकी बाहर निकलनी है, और बल्ला भी आपका एक जगह स्टिल नहीं है, हवा में है, तो एज निकलना ही निकलना है। तो मैं हैरान हूं कि एडम गिलक्रिस्ट जैसा बंदा कमेंट्री कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि कमेंटेटर अपने अपने लोकल प्लेयर से बात ना करते हो, डेफिनेटली करते हैं। पाकिस्तान का मैच है तो वसीम अकरम भी लाजमी बात करते हैं प्लेयर्स के साथ, रवि शास्त्री डेफिनेटली रेगुलर बात करते होंगे इंडियन प्लेयर्स के साथ। तो अभी तक कोई उनको वो क्यों नहीं बता पाया? देखो, अगर उनकी टांगे हवा में जा रही है ना उस्मान ख्वाजा की, तो ये एक ऐसी चीज है जो वो शुरू से कैरी कर रहे हैं, तो ये इतनी आसानी से तो जानी नहीं है। एक आधे मैच में उनको आप बताओगे और वो बंद कर देंगे ये चीज, ये तो होना नहीं है। तो बहुत ही मतलब बुरा सीजन गया ये उस्मान ख्वाजा के लिए। ये जो एक विकेट 9 रन पे गिरी हुई है ऑस्ट्रेलिया की, ये कहीं ना कहीं जाते जाते एक उम्मीद दे गई है इंडिया को कि हाँ यार, इस पिच में बॉलर्स के लिए बहुत कुछ है। तो अगर तो ऐसा है तो शायद फिर दोनों कप्तानों ने पिच गलत रीड की थी, क्योंकि मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि जसप्रीत बुमराह ने टॉस पे क्या कहा था कि इस पिच पे ऊपर ऊपर ग्रास है। एंड बाय द वे मुझे याद आया, मैंने ये मेंशन करना मैं भूल गया था, पैट कमिंस जब आए ना टॉस पे, क्योंकि वो दूसरी दफा आए जसप्रीत चला गया था, तो कमिंस ने भी आके यही बात कही कि अगर मैं टॉस जीतता मैं भी बैटिंग करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कप्तानों ने पिच गलत रीड की थी। अगर तो ऑस्ट्रेलिया यहां पे कल मुश्किल में आती है तो मतलब बॉस पिच में बहुत कुछ है, और सोने पे सुहागा जो ऊपर क्लाउड्स हैं अपना बाकी काम वो कर रहे हैं। तो पिच गलत रीड हुई है। रवि शास्त्री भी यही कह रहे थे कि ये ऊपर ऊपर वाली ग्रास है। शायद पिच आसान हो थोड़ी सी, लेकिन वो पिच को उस तरह खुल के धूप नहीं लग रही। बड़े फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं। कल हम इस बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम पिच को डिस्कस कर सकें। आज का दिन क्लियरली, या मैं ये कहूं कि आज का दिन भी ऑस्ट्रेलिया के नाम, जब आप इंडिया जैसी बड़ी टीम को 185 पे आउट करेंगे, और फंसी हुई थी इंडिया की टीम बहुत ज्यादा। तो ये वो इंडियन टीम है जो मैं इनको तकरीबन अपने बचपन से देखता आ रहा हूं, अपनी टीन एज से, कि ये जब टेस्ट मैच खेलते थे स्पेशली घर में, तो एक दिन में 300 बोर्ड पे लगाते थे डोमिनेट करके। तो उनको इस हालत में देखना मतलब अजीब लगता है। इंडियन टीम को कल बहुत तगड़ी बॉलिंग करनी है, बहुत तगड़ी बॉलिंग करनी है। और अगर इंडिया ने किसी तरीके इनको 150, 180 या चलो 200 पे भी पकड़ लिया तो ये गेम ऑन है। बाय द वे, डे 4 पे थोड़ी सी बारिश है, और डे 5 पे फिलहाल अच्छी खासी बारिश आ रही है। हवा बादल को आगे ले जाती है कभी कभी, लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि यह गेम डे 4 डे 5 तक जाएगी कि नहीं। लेकिन क्लाउडी कंडीशंस इस टेस्ट मैच में हैं ओवरऑल। सो कल का दिन कैसा जाता है देखते हैं। आज पाकिस्तान का भी मैच है, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 1:30 बजे और इंडिया टाइम के मुताबिक 2 बजे। जैसे ही पाकिस्तान का मैच खत्म होगा रात को, उस पर भी हमारी वीडियो आएगी, आप वो भी देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।